चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस ऐसे होते हैं जो देशवासियों के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज ये महत्वपूर्ण वीडियो मैं उन्हीं के नाम कर रहा हूं, उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूं। कुछ मुझे लगता है सैकड़ों, जब हम कुछ कहते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोगों के कंसर्न्स हैं कि क्या चाइना और पाकिस्तान मिलकर या फिर दुनिया के और देश मिलकर भारत की जमीन को कहीं ऐसा तो नहीं पराधीन कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा से हिंदुस्तान पराधीन हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हम पराजित हो जाएंगे। बहुत लोगों की कंसर्न है। मैंने पीछे वीडियोस दिए हैं कि हमारे साथ धोखे होंगे, कहां से आक्रमण हो सकता है, किस तरह की परिस्थितियां बन सकती है, मैंने सब कुछ बताया है। इस वीडियो में मैं आपको मां भारती, जिसमें हम निवास करते हैं, जो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है, धीरे धीरे गंदी राजनीति और ढुलमुल रवैये के कारण इसको कई लोगों ने दूसरे देशों को दान कर दिया, हम तो यही कहेंगे समर्पित कर दिया। ईरान से लेकर, ईरान भी हमारा हिस्सा था कभी, अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान तो अभी 1947 में अलग हुआ, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, बांग्लादेश, ये सभी भारत के हिस्से थे। आज ये सब अलग हो गए। तो ये जो ढिलमुल नीति हुई, आप लोगों को सोचने की जरूरत है, किसने की, क्यों ऐसा हुआ, भारत क्यों टूटता चला गया। ये मां भारती आज जिस संकुचित क्षेत्र में रह गई, इसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो राष्ट्र को प्यार करते हैं, इस देश को प्यार करते हैं, उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बिल्कुल यह मानता हूं कि जिस राष्ट्र में, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है, जब तक स्वतंत्र रूप से उसमें जियो, तब तक का जीवन अच्छा है। जब स्वतंत्रता आ जाए तो उसी दिन जीवन को समाप्त करना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन लड़ते हुए, किसी भी ऐसी गतिविधि से नहीं जिसको आप कोवार्डिस कहते हो, जिसको कहते हो सुसाइड करना या किसी तरह से पलायन करना, बिल्कुल नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग चिंतित हैं, क्योंकि पीछे मैंने काफी वीडियोस दिए हैं जिसमें मैंने बताया चाइना धोखा करेगा, पाकिस्तान चाइना की मिली भगत है, कुछ और देश इसमें बीच में आ सकते हैं, टर्की है, कुछ और देश है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह से अपनी कैलकुलेशन के आधार पे, जो भी 90s से आज तक मैंने अपने महत्वपूर्ण आयामों के द्वारा जो सुनिश्चित कर पाया है, उसके आधार पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को अब कोई पराजित नहीं कर पाएगा। मैंने एक वीडियो दिया था, याद हो अगर आपको, 2019 में, और वो था 5 पांडव और देवियां इस देश की तकदीर को बदल देंगी। हमारे साइंटिस्ट ऐसे ऐसे हथियार बना रहे हैं जिनको लीक करने का कोई मतलब नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा अपने वीडियो में, लेकिन वो हथियार ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, चाइना को, पाकिस्तान को या दुनिया के कोई देश जो जुर्रत करेगा हिंदुस्तान पे आक्रमण करने की, उसकी औकात याद दिला देंगे और वो पराजित होगा। 2024 तक हिंदुस्तान उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि इसको पराजित करने वाला कोई भी देश नहीं होगा दुनिया का। हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हमें उनको नमन करना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें प्रयास करना चाहिए। केवल ये नहीं कि क्वेश्चनिंग करते रहें, कैसे होगा, क्या होगा। जहां पर भी हो सके हमें राष्ट्र के लिए कमिटेड रहना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में हमारे लिए और कोई जमीन नहीं बची है। यही जमीन है हिंदुस्तान की, इसी जमीन में हम रह सकते हैं। हमारी अगर एंटिटी है, आइडेंटिटी है, तो यही है। और अगर ये हमारे दुश्मनों ने हमसे जीत ली तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम क्या कहेंगे, हम कहां के रहने वाले हैं।
तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए संयुक्त रूप से यह अपील है कि जिसको जैसे राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट करना है करिए, और जो सांप जो हमारे आंतरिक व्यवस्था को एक समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनको हमें घेरना चाहिए हर हालत में। सोशल मीडिया है तो उसकी तरफ से, किसी भी तरफ से साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाते हैं वो, और हमें उनको घेरना पड़ेगा। कोई भी सपोर्ट, कोई भी विरोध किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, राष्ट्र के हित में होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई और हो। जो देश की बात करे उसका सपोर्ट करो, जो देश की बात ना करे उसको लात मारो। सिंपल सा फंडा है, तभी हम इस देश को बचा सकते हैं। बिल्कुल निगाहें हैं, चाइना की निगाह है, पाकिस्तान की निगाह है, और कई राष्ट्रों की निगाह है जो कुछ करना चाहते हैं और यहां पर अपने सिक्के, अपनी एक जिसको कहते हो डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि अब हिंदुस्तान के ऊपर किसी की जरूरत नहीं है जो ये काम कर सके, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमने कायरों को सत्ता में बिठा दिया, अगर हमने उनको बिठा दिया नपुंसकों को, जो उन्हीं की भाषा में बात करते हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान का विरोध करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो यह होगा कि जो रिएक्शन हमारी सेना कर सकती है, जो हमारे फोर्सेस कर सकते हैं, उनको रोक दिया जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी आप सुनिश्चित रहिए, बस आपको एक काम करना है कि आप एक सही पार्टी और सही व्यक्ति को आपको चुनना है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की परेशानी ना आए। मैं बहुत जल्दी कुछ महत्वपूर्ण जो 1947 से, बल्कि हम कहेंगे 1600 से शुरू हुआ था, जिसने भारत को खोखला किया था, और भारत आज जिस स्थिति में है, आज ये दुनिया का लीडर होता, लेकिन इसे समाप्त किया गया, जान के, नोइंगली किया गया। ये मैं बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू करने वाला हूं। शुरू करने की बहुत लालसाएं हैं, लेकिन समय 24 घंटे होता है, क्या करें। फिर भी मैं करूंगा, बताऊंगा आपको कि किस तरह से हिंदुस्तान की गरिमा को पददलित किया गया, कैसे जहां हम सबसे आगे रह सकते थे हमें पीछे खींचा गया। उसमें कई टॉप लोग आएंगे लपेटे में, कोई बात नहीं, हम साक्ष्यों के साथ आपके सामने एक्सपोज करेंगे उनको। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम और आप सीधा इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र के लिए मरना, हम देख सकते हैं किसने कैसा किया है, हम उसका सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसका विरोध कर सकते हैं। किसी के साथ व्यक्तिगत ना हमारी दुश्मनी और ना व्यक्तिगत किसी से दोस्ती। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, एक नए चैनल पे आपको जरूर रेफरेंस दूंगा, आपको बताऊंगा मैं कि हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद किया गया है, शुरू से लेकर एक नए परिप्रेक्ष्य में सब कुछ बताने वाला हूं मैं। आप लोगों का सपोर्ट इतना मिल रहा है कि मुझे लगता है कि अगर मुझे 24 में से 23 घंटे भी मेहनत करनी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा। राष्ट्र के लिए कोई भी मेहनत कम नहीं होती, अधिक नहीं होती। इसका मतलब कितना भी कर लो वो अधिक नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल सुनिश्चित रहिए, ये जो कालखंड थोड़ा सा चल रहा है, हमारे ऐसे हथियार विकसित हो रहे हैं, हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि किसी की जरूरत नहीं होगी जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख पाए। जिसने देखने की कोशिश की उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। हमारी सेना इतनी कमिटेड है, इतने वीर हैं वो लोग, इतने न्यौछावर है देश के लिए कि वो किसी की यहां पर जो कोई इच्छा है, जो वह डिजायर्स हैं किसी के, उनको पूरा नहीं होने देंगे। आप सुनिश्चित रहिए, और मैं बताता हूं आपको कि हिंदुस्तान की अल्टीमेट विजय होनी ही है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। जो 5 देवियां मैंने बताया, 5 पांडव और 3 देवियां जो बताई थी, वो अपने काम में लगी हुई हैं, और ऐसे हथियार सामने हो सकता है वो हथियार एक्सपोज भी ना हो, सामने भी ना आए, लेकिन हां वो बनाए जा रहे हैं और जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए। कम खाओ कोई बात नहीं, लेकिन देश नहीं होगा तो क्या करोगे? तो इसलिए
जो ये टांग खींचने वाले हैं अंदर से, इनकी हमें खबर लेनी है, इनको इनकी औकात बतानी है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये सुरक्षित रहे, ये चाहते हैं यहां किसी और का बोलबाला हो जाए। आप सब लोग समझदार हो, समझते होंगे। तो बिल्कुल सुनिश्चित रहिए, हिंदुस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब इसकी भूमि को कोई कब्जे में नहीं ले सकता है। हो सकता है किसी कालखंड में थोड़ी पूरी जमीन को कर लिया गया हो, लेकिन वो सब वापस आएगी, उससे ज्यादा वापस आएगी, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूं। 2029 तक का मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है। बारी बारी मैं आपको वीडियोस देने वाला हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दुनिया के हर जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, उनको सबको सुनिश्चित कर रहा हूं कि हिंदुस्तान को पराजित करना आसान नहीं होगा। यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हवा में कुछ भी बोल दिया, यह मैं कैलकुलेशन के आधार पर कह रहा हूं, जो मैंने 90 से आज तक की है। सुनिश्चित रहिए, कोई भी देश, किसी की जरूरत नहीं है जो हिंदुस्तान को पराजित कर सके, बशर्ते हमें भी अपना योगदान करना पड़ेगा। 2024 का इंतजार करिए, मैं आपको बताऊंगा कि अब हम कहां पर खड़े हैं। कोई भी देश हो, कितना भी विकसित हो, हिंदुस्तान से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है यह वीडियो बहुत जरूरी था। आप लोगों की चिंताएं थी, आप बहुत परेशान थे कि चीन है, पाकिस्तान है, और भी कई देश हैं भारत की तरफ अपनी गिद्ध दृष्टि जमा रहे हैं। किसी की औकात नहीं है जो भारत की माटी को अब टच कर सके और इस पर अपना अधिकार जमा सके। आगे मैं और वीडियोस देने वाला हूं, आप लोग सुनिश्चित रहिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत कुशल हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी। भले ही कोई कहता रहे कि उनका सपोर्ट करते हो आप, यस, मैं सपोर्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए सोचते हैं। आप सोचने लगो देश के लिए, आपका सपोर्ट करेंगे। कोई भी हो, किसी जाति का, किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्र के लिए सोचिए, यस, आपका सब सपोर्ट करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध सोचेंगे तो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको विरोध ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल भी सुनिश्चित रहिए, कहीं से कोई थ्रेट नहीं है। हम जीतेंगे। अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और दुश्मन बुरी तरह से पराजित होगा, पराजित होगा, पराजित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी कंसर्न्स मत कीजिए। जो भी हमारे वीडियोज आते हैं वो एक फ्यूचर का आपको एक दृष्टिकोण दिखाते हैं, एक पिक्चर दिखाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पे आधारित होते हैं। वो होगा पक्का, लेकिन फिर भी अंत में विजय हमारी ही होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और करूंगा, कोशिश करूंगा कुछ नए महत्वपूर्ण चैनल शुरू करूं आपके लिए, जिसमें बता सकूं हिंदुस्तान क्या करने वाला है और कैसे करेगा। फिर एक बार आपको हृदय से आभार। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। ओम नमः शिवाय।